ये रोबोट वाड्रा की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, सरकार के इशारों पर चल रही है ईडी। ये आरोप लगाते हुए नजर आए और साथ ही कहते हुए नजर आए कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मुझे भरोसा है न्याय प्रणाली पर। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपको जानकारी दे देते हैं सीधे तौर पर। जिस तरीके से ये पूरा मामला जमीन विवाद का चलता हुआ नजर आ रहा है, अब कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती हुई नजर आई है। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रोबोट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अब बड़ी राहत मिल गई है। I believe in the judicial system of the country. I know the ED is being managed by the government, and the ED will keep on going on the instructions of the government. That's it. So it's not fair from the ED side. And but I believe in the judicial system of the country, and yeah, I'm here. I have nothing to hide, so I'm always going to be here and answer all the questions if required. And whenever the formalities are, I'll complete them. So it's all good. If we are winning elections, if we are doing good, and the people still want, I mean, they follow my family, by default, I'm going to have to deal with this. All right? झेलने की क्षमता है, वो सबसे बड़ी चीज है, और निडर हो, कुछ छुपाना नहीं है, बस ईडी को झेलना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारों पे चल रहा है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह, देखिए, जिस तरीके से ये लैंड डील केस काफी समय से चलता हुआ नजर आ रहा था, अब यहाँ पर रोबोट वाड्रा को राहत मिल गई है क्योंकि आज जमानत मिल गई है। क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी अरविंद। देखिए, ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है कि जब किसी शख्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है, कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, तो आरोपियों को पेश होना पड़ता है और फिर उन्हें जमानत के लिए आवेदन देना होता है। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा की इस केस में गिरफ्तारी ही नहीं हुई थी, लिहाजा इस केस में उन्हें आसानी से जमानत भी मिल गई, क्योंकि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद में एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत देना कोर्ट के लिए जरूरी था। लेकिन जहां तक इस केस की हम बात करें, तो अभी इस मामले में एक लंबी कानूनी लड़ाई रॉबर्ट वाड्रा को लड़नी होगी। ईडी ने जो चार्जशीट थी उसमें ये आरोप लगाया था कि रॉबर्ट वाड्रा को 7.5 करोड़ में जो उनकी कंपनी को जमीन मिली 2008 में, उसे बाद में उन्होंने जमीन का लैंड यूज चेंज कराया। उस वक्त हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और जो जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदे जाने की बात थी, असल में वो 7.5 करोड़ रुपए कभी दिए नहीं गए, वो चेक कभी भुनाए नहीं गए, जो कि उस वक्त दिए जाने का दावा किया गया था। बाद में जमीन का जब लैंड यूज चेंज हो गया, तो उस जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेचा गया डीएलएफ को। तो ऐसे में आरोप ये लगा है कि ये जो 58 करोड़ का तकरीबन मुनाफा हुआ है, ये एक अवैध कमाई थी, और इसका इस्तेमाल अलग कंपनियों में को बनाने में किया गया, अलग कंपनियों में पैसा ट्रांसफर किया गया, ये कहते हुए ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने प्रेमा फेसी इस बात को माना था कि इस लायक ईडी की चार्जशीट है कि रॉबर्ट वाड्रा को समन किया जा सकता है बतौर आरोपी पेश होने के लिए। इसके खिलाफ रॉबर्ट वाड्रा हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें कोई तुरंत राहत नहीं मिली थी, और हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया था 18 मई के लिए। इस लिहाज से आज उनको कोर्ट में पेश होना ही था। कोर्ट में उनकी पेशी हुई और फिर उनको जमानत भी मिल गई। लेकिन अभी जब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के आगे सुनवाई होगी, तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या निचली अदालत का जो आदेश है, जिसमें चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, क्या वो आदेश ठीक है नहीं। तो अभी जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत उनको जमानत मिली है। जी अरविंद, और वहीं देखा जाए तो रोबोट वाड्रा ईडी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए कि ईडी जो है सरकार के कहने पर काम कर रही है और न्याय सिस्टम पर भरोसा जताते हुए नजर आए हैं। जी जी, इससे पहले जब चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर बहस चल रही थी, उस वक्त भी रॉबर्ट वाड्रा का यही कहना था कि ये केस राजनीति से प्रेरित है, उन्हें इस केस में फंसाया गया है, और उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसकी बिना पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस साबित होता हो। लेकिन इसके बावजूद ईडी ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और वाड्रा को समन किया था। उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी गए हैं, जिस पर आगे सुनवाई होनी है 18 मई को। अब दो सूरत बचती है इस मामले में, एक तो हाईकोर्ट में सुनवाई हो और हाईकोर्ट में इस पहलू पर सुनवाई हो कि क्या चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश ठीक था या नहीं। दूसरा ये कि जो निचली अदालत है, वहां पर अब चूंकि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद समन हो गया है, अब वहां पर आरोप तय करने को लेकर के बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अरविंद, जैसे कि अभी बात की जाए तो हम इसको कोई लंबी राहत नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी आरोपी को
समन किया जाता है चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद में, तो उसको पेश होना पड़ता है और जमानत देनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं था कि रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी हो गई थी इसलिए इस सूरत में उनको जमानत मिली है, या उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी इसलिए उनको जमानत मिली है। तो ये जो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनको ये जमानत मिली है, और अभी एक लंबी कानूनी लड़ाई इस मामले में बचती है निचली अदालत में भी, और 18 मई को जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें भी रॉबर्ट वाड्रा को के वकीलों को कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि क्या निचली अदालत का जो चार्जशीट का आदेश है अगर वो गलत है तो किस बिना पर गलत है। जी ठीक है अरविंद, आपने जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।